सो नथिंग हैपन्स. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको नोट डाउन कर लेना, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को. बैंक credit deposit ratio at 62-year high of 82.6%. For every 100 rupees of deposit with the bank, for every 100 rupees of deposit with the bank, कितना क्रेडिट दे दिया है बैंक ने? 82.6%. समझे आप? अब आप मुझे बताओ कि अगर ये 60% हो, इज दैट अ गुड थिंग? और 80% प्लस होना अच्छी चीज़ है? बैंक्स के लिए कौन सी अच्छी चीज़ है? व्हाट डू यू थिंक? अब इसका अर्थ ये है कि काफ़ी लोग लोन ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डिपॉजिट नहीं करने आ रहे अब बैंक्स के पास. ठीक बात है. अब देखो, लोग जो हैं बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं, उसी से बैंक लोन्स देता है और प्रॉफिट कमाता है. कुछ पैसे रखने पड़ते हैं CRR के लिए, SLR के लिए. ठीक बात है. अब 82% होना इज नॉट अ गुड थिंग, ये एक बुरी चीज है. क्यों? क्योंकि डिपॉजिट्स इकट्ठे करने में बैंक्स बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. So for every 100 rupees of deposit received, if 60 was the credit given, अगर credit deposit ratio 60 होती, तो क्या मतलब होता कि बैंक के पास 40 रुपए हैं. बहुत सारे लोग जो हैं अपना पैसा रखने आ रहे हैं. अब क्या हो रहा है? अब मिसमैच ऐसे हो रहा है कि बहुत सारे लोग लोन मांग रहे हैं, लेकिन लोग डिपॉजिट नहीं करवा रहे. दैट इज वाई अगर 100 रुपये बैंक के पास हैं, 82% उसमें से बैंक ने लोन दे दिया है, बिकॉज बैंक्स डिपॉजिट नहीं इकट्ठा कर पा रहे. ठीक बात है. अब बताओ, अभी तो मैं बोल ही रहा था, क्यों नहीं लोग डिपॉजिट्स क्यों नहीं करवा रहे बैंक्स के अंदर? दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम दैट इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज फेसिंग. Now see, over the last 5 years, banks had excess investments on their balance sheet, which they had redeployed in loans. So loan book was growing faster and the investment book growing slower. Because बहुत सारे लोग जो हैं शेयर मार्केट में जाने लग गए हैं, है ना. बहुत सारे लोग तो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, है ना. और उसमें कुछ बनता नहीं है. 95% लोग लॉसेस करते हैं. लेकिन अभी के लिए लोगों को लग रहा है कि अमीर होना आसान है. सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो बैंक में अपना पैसा ना रख के या FD ना करवा के सेविंग अकाउंट में पैसे ना रख के, दे आर पुटिंग दैट मनी इन शेयर मार्केट. शेयर मार्केट से वो डायरेक्टली कंपनीज के पास चली जाती हैं. पहले क्या होता था? पहले बैंक के पास जाती थी, बैंक लोन दे रहा है कंपनीज को, इन्वेस्टर्स को, व्हाटएवर. दैट इज वन थिंग, राइट. और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज आ गए हैं. और पिछली जनरेशन जो थी वो FD में सेफ्टी ढूंढ रही थी. ये जनरेशन जो है थोड़ी सी एडवेंचरस है, इनकी बेसिक नीड्स पूरी थी, सो दे डोंट केयर, सो दे हैव द लग्जरी टू टेक मोर रिस्क्स. सो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग. 80% से ऊपर चले जाना क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का खतरे की घंटी है. ओके, सो 80% प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज बैंक के हाथ में पैसा नहीं है. अगर कोई ग्लोबल अनसर्टेनिटी हुई या नेशनल कोई ट्रबल हुई और लोग पैसा मांगने आ गए, तो बैंक कोलैप्स हो जाएंगे. दैट इज द थिंग. इसीलिए CRR रखवाई जाती है ना, इसीलिए SLR रखवाई जाती है. बैंक का अपना पैसा थोड़ी है. अगर 10 रुपये मालिक लेकर आते हैं, तो लोन्स बैंक ने 100 रुपये दिए होते हैं, तो ये कहाँ से आता है? ये 90 रुपये किसके हैं? ये डिपॉजिटर के पैसे हैं. आप डिपॉजिटर के पैसे के साथ, लोगों के पैसे के साथ गैम्बल करते हो.
अब है बैंक एक प्राइवेट एंटिटी, एक कॉर्पोरेट एंटिटी, वो अपना प्रॉफिट मेकिंग देखेगी, अगर कोई लोन मांगने आएगा तो उसको तो दे देगी। लेकिन आपके पास डिपॉजिट है नहीं इतने, आप लोन देते जा रहे हो, इतने आपने लोन बांट दिए, अगर कोई ट्रबल हो गई और लोग आपके पास अपना डिपॉजिट वापस मांगने आ गए तो ये 100 ही हो जाएगी। अगर लोगों ने अपने और पैसे निकलवा लिए और डिपॉजिट जो है वो कम हो गया, तो 100 रुपये अगर मान लो लोन था, 100 ही डिपॉजिट रह गया, तो ये तो बहुत खतरे की बात हो जाएगी। जितने पैसे हैं सारे उठा के लोन में दे दिए तो बैंक विल कोलैप्स, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था विद लेमन ब्रदर्स एंड मेनी अदर ह्यूज बैंक्स, और वहां से फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो गया था। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है, चलो मैं मान लेता हूँ, दोबारा से बताने लगा हूँ मैं। देखो, क्रेडिट क्या होता है? लोन। क्रेडिट क्या होता है? लोन। डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट। किसी को समझ आया हो तो वो भी बता दें, मेरे को तो लग रहा है किसी को भी नहीं समझ में आया। अब फाइन तो होता है अगर आपके बैंक में मान लो पीएनबी में आपकी एफडी है और पीएनबी के अंदर नीरव मोदी ने फ्रॉड कर दिया 1000 करोड़ रुपए का, और ऐसा रूमर फैल गया कि अब ये बैंक जो है ये कोलैप्स कर जाएगा, बंद होने वाला है, सरकार इसको बंद कर देगी, तो आप फ़ाइन का नहीं ना सोचोगे। आपका अगर 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है तो आप उसको निकलवाने जाओगे? नहीं निकलवाने जाओगे। दिस इज़ नोन एज बैंक रन। जब एक साथ बहुत सारे लोग किसी कारणवश अपना पैसा निकलवाने आ जाते हैं, इसको बोलते हैं बैंक रन। या फिर वॉर लग गई है और साथ में ही पैंडमिक भी हो गया, बीमारी भी फैली हुई है और वॉर भी लग गई। इसमें यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक है आपका या फिर कोई कोऑपरेटिव बैंक आपने खुलवा रखा है एंड यू आर लाइक कि भाई ये बैंक तो ट्रस्टवर्दी नहीं है, अपने पैसे निकलवा के घर में रख लेते हैं, गोली मारो ब्याज को, इसको घर में रखते हैं। ठीक बात है। अब आपको मैं शुरू से समझाने लगा हूँ। क्रेडिट होता है लोन देना, और डिपॉजिट होता है जो बैंक के पास पैसा लोग डिपॉजिट करने आते हैं इंटरेस्ट कमाने के लिए। बैंक जो है वो मीडिएटर का काम करता है। लोग आते हैं यहाँ पर अपनी एफडी करवाते हैं या डिफरेंट फॉर्म्स में अपने पैसे बैंक के पास रखते हैं। इन्हीं पैसों को उठाकर बैंक जो है आगे लोन दे देता है। और अगर बहुत सारे पैसे उठा के लोन दे देगा, वैसे तो आरबीआई बैठी हुई है और वो इस चीज़ को रेगुलेट कर लेती है, लेकिन अभी भूल जाते हैं कि आरबीआई है और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आपने इकोनॉमी कवर कर रखी है तो अभी भूल जाओ कि आरबीआई है। आपने एक बैंक खोला, आपके लगे 10 रुपये, आपको 90 रुपये लोगों ने डिपॉजिट करवा दिए, आपने 120 रुपये लोन दे दिए। बताओ, क्या आपको ऐसा करना चाहिए था? एक बार फिर से बताने लगा हूँ मैं। लोन्स जो हैं वो आप उतने ही देते हो कि आपका बैंक सेफ रहे। अगर आपने अपने पैसे, फाउंडर्स का जो कैपिटल है 10 रुपये एंड लोगों का डिपॉजिट है 90 रुपये, आपके पास टोटल कितना पैसा हो गया जी? 100 रुपये हो गए। ठीक बात है। अब 100 रुपये के आप अगर लोन्स दे देते हो तो आपके पास कितने पैसे हैं बैंक में? 0 रुपीस। कोई लोग तो अपने पैसे मांगने आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे, ये नॉर्मल सर्कमस्टांस है। अगर कुछ अनसर्टन चीज़ हो गई और बहुत सारे लोग पैसा मांगने वापस आ गए आपके पास, तो आप लोन तो नहीं वापस ले सकते। अगर मांगने की कोशिश भी करोगे तो लोग देंगे नहीं। सो व्हाट विल हैपन इज पीपल आर गोइंग टू से कि बैंक के पास तो पैसे ही नहीं है, मैं अपना डिपॉजिट लेने गया था 1 लाख रुपए का, तेरे को पता है बैंक कह रहा है कि अभी है नहीं, अगले महीने आना, अगले महीने शायद कुछ लोन्स आ जाएंगे। मेरे को तो लग रहा है बैंक की हालत है बुरी। 10 और डिपॉजिटर्स जिनको पता लगेगा कि पता है एसबीआई ने ऐसा किया, वो सारे अपना 2-2 लाख रुपया लेने पहुंच गए। बैंक फिर कह रहा है, तो ऐसे रूमर फैल जाता है और बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं अपना पैसा वापस मांगने के लिए।
राइट। तो हमेशा इट इज़ हेल्दी, और इसीलिए सरकार क्या करती है, सरकार बहुत सारी रेशोज बताती है। जैसे एक और रेशो है CRAR। क्या है ये? सो दिस इज क्रेडिट टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो, राइट। ये और एक डिफिकल्ट टर्म है जो आप इकोनॉमी में समझोगे। इसका भी यही मतलब है कि आपने कितने पैसे अपने लगाने हैं, कैपिटल कितना लेके आए हो आप। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, कैपिटल यानी मालिक का पैसा। तो अगर कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशो में सरकार कह दे कि नहीं 10 रुपये लगा के आप 90 रुपये डिपॉजिट नहीं ले सकते, तो आपको 30 रुपये लगाने पड़ेंगे, अपना पैसा ज़्यादा लेके आएंगे मालिक। ये भी सरकार क्यों करती है? टू इंश्योर कि बैंक कलैप्स ना करे। CRR आप अपने पास रखोगे, RBI के पास रखोगे, SLR आप अपने पास रखोगे। ये क्यों बोलती है सरकार कि ये जो पैसा है 10% आपने लोन में नहीं बांटना है, ये आपको मेरे पास रख के जाना पड़ेगा, RBI के पास रख के जाना पड़ेगा, या अपने पास रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सारा उठा के पैसा बांट दोगे तो बैंक को खतरे में डाल दोगे और डिपॉजिटर्स का पैसा डूब जाएगा। राइट? Is this clear? So that is what credit to deposit ratio is, कि आपने डिपॉजिट के मुकाबले कितना क्रेडिट बांट दिया, कितने लोन दे दिए। 82.6 विच इज़ 62 ईयर हाई, 62 साल में सबसे ज़्यादा है। अब दो कारण होते हैं इसके कि बहुत सारे लोग लोन मांग रहे हैं और साथ साथ में पैरेलली डिपॉजिट भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग लोन मांग रहे हैं तो बैंक डिपॉजिट क्यों इकट्ठा नहीं करवा रहे? क्यों नए खाते नहीं खोल पा रहे? अगर खोल पा रहे हैं तो उनको FD क्यों नहीं बेच पा रहे? तो दैट इज़ अ कंसर्न। अब ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि ये इसलिए हो रहा है बिकॉज लोग अब FD ना करवा के कुछ और करवा रहे हैं, ऑन द फेस ऑफ इट। अब डीपर रिसर्च और डाटा जब आएगा कुछ समय में सामने तो शायद कुछ और कारण भी निकलेंगे। एक कारण ये भी हो सकता है कि अब क्रेडिट पे चीज़ें खरीदना लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, राइट। क्रेडिट पे चीज़ें खरीदना बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। सो EMIs लोग पे कर रहे हैं अपने आईफोन्स की, अपनी गाड़ियों की। पीपल डोंट हैव मनी टू सेव, राइट। ये जनरेशन योलो जनरेशन भी तो है। ये कह रही यू ओनली लिव वंस, गोली मारो सेविंग को, सब कुछ उड़ा डालो। रेपो रेट हाई कर देंगे, अब कुछ भी कर सकते हैं। देखो बड़े मल्टीपल रीजंस हैं, मल्टीपल तरीके हैं। RBI ये भी सर्कुलर भेज सकती है कि मैक्सिमम इतना ही क्रेडिट दे सकते हो आप, ये भी भेज सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर लोग डिपॉजिट ज़्यादा करवाएंगे क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो विल कम डाउन, राइट। आप ऐसे देखो ना, मान लो 50 रुपये लोन दे दिए, 100 रुपये डिपॉजिट हैं, राइट। सो अगर 200 डिपॉजिट हो गया तो अभी क्या हुआ है? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हैज़ गॉन डाउन, राइट। अब आप इसको 100 पे निकाल के देखो तो ये 25 नहीं हो जाएगी, इट विल बी 25%। परसेंटेज मैंने आपको बताया था, क्रेडिट डिपॉजिट। सो व्हेन यू विल कैलकुलेट इन परसेंटेज टर्म्स, अगर लोगों ने डिपॉजिट्स बढ़ा दिए अपने तो परसेंटेज टर्म्स में वो 25% हो गई ना। एग्जैक्टली। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन होती जा रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं सेविंग करने के लिए, तो मे भी नहीं कर रहे हैं। तो